हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिलेटेड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इफ द एंगल मेड बाय एन इंसिडेंट रे विद द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। और यूजली ये क्वेश्चन जब आता है लगभग 10th क्लास में है, 8th में भी आता है बच्चों को, 9th में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में भी इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो बच्चे क्या समझते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा। और जब इस तरीके से आंसर 30 लिखा जाएगा तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया हमने। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो मिरर मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है, ये देखो ये मिरर है, ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूं इसका मतलब है प्लेन मिरर के इस तरफ शेडिंग कर रखी है और ऊपर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जहां लाइट रे स्ट्राइक करेगी। अब मान लीजिए यहां से ये इंसिडेंट रे है और यहां स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, ये लाइट रे स्ट्राइक करी। अब एक्चुअल में ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। दैट मीन्स आपको ये वाला एंगल 30 डिग्री गिवन है। बच्चे इंसिडेंट रे वाला एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हैं, जबकि ये प्लेन मिरर के साथ बन रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, अगर ये जिस पॉइंट पे लाइट रे टकरा रही है इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करिए। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन जो मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लीजिए ये है ये वाली, ऐसे ये येलो कलर में मान लीजिए मैंने क्या बनाया है, परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाने का मतलब है ये वाला, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पर ये वाला एंगल तो गिवन नहीं है, एंगल तो नीचे वाला गिवन है, पहला पॉइंट, राइट। अब जब कोई लाइट रे ऐसे स्ट्राइक करती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी। रिफ्लेक्ट होके, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे स्ट्राइक करती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर कौन सा है। देखो ये मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, तो ये वाला एंगल R जो मैं ले रहा हूं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यानी चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, दोनों नॉर्मल के साथ बनते हैं, मिरर के साथ नहीं बनते, राइट, याद रहेगा, नॉर्मल के साथ बनते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो I एंगल है और R एंगल है ये दोनों सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले अगर मुझे I पता होगा तो फिर वही R होगा, वो बात तो ठीक है। तो I कितना होगा, अब आप अगर गौर से देखें ना, ये जो I एंगल प्लस 30 डिग्री ये दोनों मिला के 90 डिग्री बनता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया। अब अगर आप यहां पर देखें ना, ये येलो लाइन पूरा 90 डिग्री एंगल बनाती है, जिसमें से 30 डिग्री ये वाला, बाकी का बचा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहां से अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू निकालूं तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 डिग्री होगा। बात समझे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। अब I इज इक्वल टू R अब अप्लाई होगा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो अब आप सब लिख के भी बता सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 60 डिग्री इन दिस केस। तो आई होप, क्यों ये क्वेश्चन उठाया था, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होती है और आई होप जो लोग ये वीडियो देख लेंगे अब ये मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।